नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड में विधानसभा चुनाव का पारा गर्म है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से वोटरों को और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पैसे बांट रहे हैं, कोई आने वाले समय में उनको सुख सुविधा और सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वरोजगार और अन्य तरीके के सुविधाओं को लेकर के वादा कर रही है। झारखंड में देश के दो बड़े राजनीतिक पार्टियां आमने सामने नजर आ रही है। रांची विधानसभा में दो बड़े नेता आमने सामने हैं। एक बीजेपी के हैं सीपी सिंह और एक हैं जेएमएम के महुआ मांझी। दोनों पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। एक है कि बीजेपी हिंदूकरण कर रही है और हिंदुओं को एकजुट करने का काम कर रही है। वहीं महुआ मांझी पर आरोप है कि वो गजवाए हिंद के ऊपर काम कर रही है और मुस्लिमों के तुष्टीकरण के साथ साथ उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव आज हमारे साथ हैं। आज हम रांची जिला विधानसभा का ही विषय पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरीके का जो तुष्टीकरण है, हिंदुओं को एकजुट करना, गजवाए हिंद के विषय में बात करना, इस पर कितना असर पड़ेगा आम जनता के ऊपर। सीधा हम जुड़ सोमा उरांव जी से। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरी ओर से आपको जोहार, नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना आपको परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम सोमा उरांव है और रांची जिला कांके प्रखंड बोड़िया पंचायत के मुखिया हैं। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं एवं जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी। जैसा कि विधानसभा 2024 जो एकदम चरम सीमा में आ गया है, अब मुश्किल से हमको लगता है कि एक आध सप्ताह के अंदर वोट होगा। और आज हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे रांची विधानसभा क्षेत्र की, जिनमें एक हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री सीपी सिंह जी और इंडिया गठबंधन की ओर से यानी कि जेएमएम की ओर से डॉक्टर महुआ मांझी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं और कुछ आग्रह विनती भी करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरी बातों से किन्हीं को ठेस भी लग सकता है, तो मैं क्षमा प्रार्थी पहले ही प्रणाम करके माफी भी मांग लेता। हम लोग इंडिया गठबंधन का सरकार जो 5 साल चला, इसका हम लोग बारीकी से पूरा हम लोग देखे। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त रहा। यहाँ के स्वयं मुख्यमंत्री, उनके कई विधायक, कई मंत्री जेल में चले गए, कई आईएएस जेल में अभी भी बंद है और कई का टारगेट अभी शुरू हुआ है। अभी भी कोई मंत्री के यहाँ ईडी के छापा पड़ चुका है। आज न कल अगर कागजी कार्रवाई होगा तो संभवतः हमको लगता है कि वो भी जेल चले जाएंगे। हम आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। कोई देवतुल्य कार्यकर्ता को थोड़ा बहुत अगर मन में खीन भी आ गया है या उदासी भी आ गया है, तो उन सबको भुलाते हुए इंडिया गठबंधन का जो 5 साल सरकार हम लोग देखे, यानी कि जनता देखा, इस सरकार को हम लोग समस्त झारखंड प्रदेश के 24 जिला के मुखियागण हम लोग पूर्व में ही संकल्प कर चुके हैं और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा में हम लोग लगे हुए हैं कि जी इंडिया गठबंधन की सरकार को इस बार हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं। इसी दरमियान आज हम रांची विधानसभा क्षेत्र के आम जनता से, आम लोगों से कुछ बातों को बताते हुए हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपना बहुमूल्य वोट माननीय सीपी सिंह की ओर मतदान करके उसको भारी से भारी बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। अब चूंकि रांची विधानसभा क्षेत्र है, 53 वार्ड है। 53 वार्ड में आप जिस गली में भी जाइए, जिस टोला में जाइए, वहां पर देखिएगा रोड का काम हो, नाला का काम हो, कहीं कहीं सौंदर्यीकरण का काम हो, आपको आते जाते कहीं पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वहां माननीय श्री सीपी सिंह का नाम जरूर देखिएगा। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा, प्रार्थना है कि आप परिवर्तन कीजिए, लेकिन रांची विधानसभा नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन का सरकार का परिवर्तन कीजिए। क्यों कीजिएगा सो हम बता दे रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन का 5 साल हम लोग देखे है ना। इसमें आप देख लीजिए
भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जेल चले गए जमीन के घोटाला में, सेना तक का जमीन को नहीं छोड़े। दूसरी ओर आप देख लीजिए, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी जेल चले गए, कौन सा भाभी का 10 लाख का साड़ी भी लिए। उसी प्रकार बिल्सन कोंगाड़ी भी जेल चले गए, डॉक्टर इरफान अंसारी भी जेल चले गए, और अभी मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ नोटों का पहाड़ झारखंड में पहली बार दर्शन किए। नोटों का खदान, फैक्ट्री कहिए, माननीय धीरज साहू के यहाँ मिला। और अभी कई गो मंत्रीगण विधायकगण रडार में है। तो ये सरकार खाली लूटने का काम किया है। यहाँ जनता कभी भी सुखी नहीं है। आप देख लीजिए, एगो होना चाहिए सरकार अच्छा विचार से, टेक्नोलॉजी से। आप यहाँ का महिलाएं सबका देख लीजिए, पूरे भारत देश में 7,400 महिलाओं का बलात्कार, छिनतई, लूटपाट, अलग सलत हुआ है। और पूरा भारत देश में झारखंड प्रदेश महिलाओं के प्रति अत्याचार करने में, क्राइम करने में, बलात्कार करने में, मर्डर करने में 1 नंबर में आ गया है। तो ये कितना माने दुर्भाग्य की बात है। अगर वही चीज झारखंड में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में हैं, इस प्रकार का कार्य करते तो नाम होता। आप सोचिए, बलात्कार की दृष्टि से 7,400 महिलाओं, और कोई कार्रवाई भी नहीं होता है। अब चूंकि रांची है आपका, देखिए ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, पढ़ा लिखा है। यहाँ अधिकतर जैसे आप बहुत ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइएगा तो वहाँ बहुत कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन रांची चूंकि सब पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग में से आते हैं, टाउन है। अब टाउन के अंदर लोगों को क्या चाहिए? अच्छा पानी चाहिए, अच्छा बिजली चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, अच्छा आपका विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अभी रांची में देखिएगा आप, जगह जगह में सब तो नौकरी नहीं कर रहा है। कितना दुकानदार है, कितना व्यवसायिक संगठन है, उस सबको अंदर में भय व्याप्त है कि कब 2-4 गो हमारे पास आ जावे, बंदूक दिखा के, चाकू का नोक दिखा के हमारा दुकान का सामान लेके लूट जाए। तो एगो उस दृष्टि से भी ये सरकार माने सरकार रहने लायक है ये नहीं। आप दूसरी आप रोजगार की ओर चले जाइए। आप देखिए अभी CGL कई को परीक्षा हुआ, कितना युवा अपना माँ बाप को कितना श्रद्धा से पढ़ाया लिखाया, कोई जमीन बेच के, कोई सोना चांदी के गिरवी करके, कि ताकि हमारा बेटा बेटी का नौकरी लगे हैं तो बुढ़ापा में साथ देगा। लेकिन यहाँ नौकरी का लगेगा, यहाँ तो 25-25 लाख 35-35 लाख में बेचा गया। और नेट बंद करके भी एकदम सुडरा प्योर किस प्रकार हम जनता का पैसा टाने, 25 लाख 35 लाख, इसका प्रमाण दे दिए। दूसरी ओर आप देखे होंगे अभी सिपाही बहाली में भी जो 15 से ऊपर स्टूडेंट मरे। क्यों मरे भाई? एगो बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में या जन्म कर्म देने में माँ बाप को कितना कष्ट सहना पड़ता है, आप सोच सकते हैं। और ये आशा उम्मीद और भरी रहती है कि हमारा बेटा बेटी पढ़ेगा, नौकरी चाकरी करेगा तो बुढ़ापे में कुछ साथ देगा। आप सोच लीजिए 15 से ऊपर, यानी 15 मान के चलते हैं, 15 गो युवा वर्ग मर गया। अब जो भी माँ बहन का गोद सुना हुआ का उसका भरपाई कर पाएगा है? आप सोच लीजिए। वैसे जो जिनका माँ बाप का जो गोद सुना हुआ, जिस भी माँ और बहन का, उस सबका आह किसको लगेगा? आप हमको बता दीजिए। सोमावरा को तो नहीं लगेगा। सारा आह का पाप का भागी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो इंडिया गठबंधन के जो सरकार के जो माननीय मंत्री और जो विधायकगण है, उन सबको लगे। अभी आपका इंडिया गठबंधन की ओर से डॉक्टर महुआ माझी डॉक्टर लिखा रहे हैं, लेकिन हम आम जनता से ये अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जब ये महुआ माझी आप लोगों के पास वोट मांगने जाए तो आप उसको पूछिए कि आप 5 साल सरकार में रहे, आप कौन कौन सा कार्य किए और किसके लिए आप वोट मांगने आ रहे हैं। उसको ये बात पूछे कि 5 साल के अंदर में आपके कई गो मंत्रीगण और कई गो विधायकगण जेल गए और क्यों गए। और जो 10-10 लाख का साड़ी बंगाल खरीदने गए थे, वो 10-10 लाख का साड़ी को कहीं कहीं पर हम लोग जनता को, पब्लिक को आप दिखाइए। दूसरा उससे ये क्वेश्चन करे कि 5 साल के अंदर में आप कितने लोगों को आप रोजगार दिए। अभी लास्ट कैबिनेट में आप देखे होंगे, लास्ट कैबिनेट में 150 आदमी का बहाली किया CHO। इसमें आप देखे होंगे कि कहीं बाहर के लोगों को लिया गया। झारखंड का एगो भी
ना युवक को लिया गया है ना युवतियों को लिया गया। ऐसा क्यों? झारखंड में का पढ़े लिखे बेरोजगार युवा युवती नहीं है का? दूसरी बात, जो 14 को मरे, पूछिए इसका क्या कारण है और इस पर क्या किए सरकार? सहानुभूति के लिए भी आप एक महिला हैं क्या आप गए? नहीं। महुआ मांझी को ये बात जनता पूछे कि अभी आप भी एक महिला है और एक महिला के प्रति, पूर्व विधायक माननीय सीता सोरेन के प्रति आप ही के विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, हमको तो बार बार चैनल में बोलने का भी मन नहीं करता है, लेकिन नहीं बोलेंगे तो जानेगा वो जनता कैसे, अमर्यादित का प्रयोग करते हुए रिजेक्ट माल बोला। इस पर आप एक महिला होने के नाते क्या आप उसमें संज्ञान लिए? तो नहीं लिए। तो क्यों नहीं लिए? और आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, वो भी एक महिला है और एक महिला के दुख दर्द को समझा और उन्होंने स्पष्ट कर दिया महिला महिला होती है, महिला का अगर कोई अपमान करता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो उस पर हम केस करेंगे और उसको जेल भेजने का काम करेंगे। तो महुआ मांझी को ये बात पूछे कि आप सीता सोरेन के ऊपर इतना बड़ा अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है, उस पर आप क्या किए? महुआ मांझी को जनता पूछे कि अंकिता सिंह का उतना दर्दनाक मर्डर हुआ, उसके विषय में आपका क्या मंतव्य है? रूबी पहाड़िया ये एक महिला है, उसके विषय में भी पूछे। आपका रूपा तिर्की का भी केस आज तक नहीं खुला हुआ है। तो जहां जहां महुआ मांझी वोट मांगने जाए उसे जनता ये सब बात पूछे। तो महुआ मांझी तो लगातार कह रही है कि रांची नहीं पूरे झारखंड में महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ है, घर बैठे उनको रोजगार मिला है और मैया योजना के तहत उनको सम्मान के साथ 1000 रुपया पर मंथ उनके घर में जा रहा है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो हमें वोट देना होगा। देखिए, ये सबका जो लुभावापन है ये ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा बहुत चल सकता है, ज्यादा नहीं। वो भी ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग पकड़ रहे हैं। आप अगर मैया सबको सामान देना था, आज 1000 दे, ये 2000 दे, इसको हम छोड़ देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए। सबसे पहले आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया एक महिला के ऊपर, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आपको डॉक्टर महुआ मांझी जी लोग क्या समझेंगे? आप एक महिला है कि पुरुष है, हमको बता दीजिए ना। आप एक महिला के ऊपर इस प्रकार का अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप मैया सम्मान कर रहे हैं कि मैया का अपमान कर रहे हैं? हमको लगता है कि अगर मैया का अगर कोई अपमान कर रहा है झारखंड प्रदेश में, तो आप ही जैसा महिला अपमान कर रहे हैं ना। आप माननीय विधायक सीता सोरेन के ऊपर एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं, अंकिता सिंह मर्डर कांड में एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं, रूबी पहाड़िया के विषय में एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं, रूपा तिर्की के विषय में एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। आपका 23 दिसंबर में 5 को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया आपका तोरपा में, उसके विषय में एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। विदेशी एक महिला आई थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके विषय में आप एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। तो आप आखिर महिला है कि क्या है? जनता ये बात पूछे, और जखने ही सब बात पूछने लगेगा ने, डॉक्टर महुआ मांझी वहां से पर्ची देगा कि नहीं देगा, भागने लगेगा। हम बता दे रहे, उसको पूछे कि 5 साल के अंदर में आप झारखंड के युवा बेरोजगार युवा युवतियों को कई जन को नौकरी दिए? आप विधि व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किए? रांची में जितने भी व्यवसायिक है, जिनका जिनका दुकान है, उस सबको भय व्याप्त रहता है, भय उस सबको व्याप्त है। आप मान के चलिए कितना भी बड़ा आप काम धंधा कर लीजिए। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन, यही इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे, यूपी में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में जो नेता दिया गया, सबको ठुकरा दिया गया। यही इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि भगवान राम काल्पनिक है। आपको हम अभी बताना चाह रहे हैं, और जनता भी बात को याद कर ले कि बजरंगबली के मंदिर के जो कांड हुआ उसमें भी किस प्रकार का भेदभाव हुआ, ये बताने की जरूर आवश्यकता नहीं है। जनता उसको केवल एक बार याद भर करे। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले आपको दुर्गा पूजा बीत गया, धुरुआ में पुराना विधानसभा के पास जो दुर्गा पूजा का पंडाल का प्रारूप जो एकदम सेम भगवान राम का मंदिर था, उसमें ही इंडिया गठबंधन का सरकार उसको नहीं चाह रहा था कि वहां पर भगवान राम मंदिर का वहां पर प्रारूप तैयार हो। वहां भी हमने कई बार जाके वहां का निरीक्षण किए, जांच पड़ताल किए, और बाइट के माध्यम से लोगों को आगाह भी किए, सरकार को भी थ्रेटनिंग दिए कि आप वहां बनने दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि झारखंड में तो बहुत खराब हो जाए। तो इंडिया गठबंधन का जो सोच है, जो नकारात्मक सोच है, आप बता दीजिए ना। जगह जगह में आपका मनोज पांडे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देते हैं, शेरदिल हेमंत सोरेन, क्या लिखेंगे? अब जगह जगह में शेरदिल हेमंत सोरेन।
आपके चैनल के माध्यम से मनोज पांडे जी को पूछना चाहते हैं कि एक महिला के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है, उसके पर ना हेमंत सोरेन का मुंह खुल रहा है, ना माननीय विधायक कल्पना सोरेन का मुंह खुल रहा है, ना डॉक्टर महुआ माझी का मुंह खुल रहा है। तो किस मुंह से वोट मांगे? वोट मांगे तो किस मुंह से मांगे? हम लोग मुखियागण 11 दिन हड़ताल में थे, धरना दिए, हम लोग को लिखित आश्वासन देने के बाद 5 साल बीतने गया। हम लोग बोलते हैं ना कि गांव का सरकार से ही राज्य की सरकार चलती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुंह से एक बार भी मुखियागण का नाम नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? तो नहीं आने के पीछे कारण है, सब मुखिया जितना भी वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सबको पंगु बनाना है। और पहले की भांति जिस प्रकार केंद्र का पैसा डीसी के माध्यम से आता था, उसके बाद बीडीओ के यहाँ और हमको कमीशन मिले, यही फिराक में इस सरकार। झारखंड में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जनसंख्या को लेकर के। पूरे उधर गोड्डा, पाकुड़, देवघर, साहेबगंज, इस तरह का डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सरकार इसको एक्सेप्ट करने के बजाय उसको नकार रही है। उसी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है और डेमोग्राफी चेंज, जनसंख्या जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, यहाँ की विधि व्यवस्था को खराब करने में लगी हुई। इसी को लेकर के बीजेपी के तेज दरार नेता सीपी सिंह के ऊपर हिंदुओं को एकजुट करने का आरोप लग रहा है। कैसे ये बात आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, हिंदुओं को एकजुट हम लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कितना भी काम कर लीजिए। देखिए, मैं अभी विधानसभा शुरू हो गया है, महसी समाज से एक चिट्ठी निकल रहा है, पूरा सबका मोबाइल में वायरल हो गया है। दूसरा जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम, सारा योजना का लाभ उस सबको मिलता है बराबरी। लेकिन कभी भी आप खाली जाकर पूछिए या आकलन कीजिए कि आप क्यों कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं देते हैं या क्यों कांग्रेस को आप वोट देते हैं। हमें खाली आप पूछिए उस सबको, सीधे कहेंगे कि हम कांग्रेस को देंगे। महसी समाज जो है उसका चिट्ठी चर्च से निकल चुका है। ईसाई सबका चिट्ठी निकल चुका है, वायरल हो चुका है। उस सबका एक को वोट नहीं गड़बड़ा रहा है। तो हमारा हिंदू भाई जो है, आदिवासी हो गया, हिंदू में जितने भी आ रहे हैं, हम लोग भी अगर एक हो जाएंगे ना तब ना ताकत लगेगा। वो सब देखिए, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम सब एक हो जा रहा है, मसीह सब एक हो जा रहा है, तो हम लोग हिंदू क्यों नहीं हो? और वहां पर हिंदू का जब संख्या घट रहा है, जब निकल गया कि घुसपैठिया वाला बात, तो ये सरकार कितना खतरनाक है सो बता रहे हैं। कह रहा है हमारे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं, कोई घुसपैठिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया, डीसी से रिपोर्ट मांगा, उसमें डीसी के माध्यम से रिपोर्ट चला गया कि कोई घुसपैठिया नहीं। कई गो जिला का डीसी वहां पर रिपोर्ट दे दिया कोर्ट में। कोर्ट का बात कर रहे हैं, कोर्ट का भी कितना डार्क में रख रहा है माननीय मुख्यमंत्री, कितना चतुर है, मैंने कोर्ट से भी बड़ा है। अब दूसरा का है, जब वही कोर्ट 2-4 गो थाना से जो घुसपैठिया का एफआईआर वाला कॉपी दिखा दिया डीसी सबको कि देखो डीसी यहाँ घुसपैठिया हुआ है और देखो यहाँ एफआईआर हुआ है ये थाना में जिसका केस संख्या इतना है, और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिया नहीं है। तब लाजे ले आजे कह रहा है नहीं हुजूर, थोड़ा बहुत हुआ है, इसका हम लोग जांच करेंगे। मैंने शर्म भी नहीं लगता है ऐसे सरकार को ऐसे बात बोलने। डॉक्टर महुआ माझी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि गजवाए हिंद करने के समर्थन में है और मुस्लिमों को ज़्यादा आश्रय देते हैं, प्रश्रय देते हैं और उनको विकास और उन्नति के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अभी भी उन्हीं के इर्द गिर्द उनका राजनीतिक घूमते रहता है। लगातार इस तरह का आरोप लग रहा है, आप कैसे देखते हैं इस तरह का आरोप? देखिए, हमारा जो अनुभव है 5 साल का, जो इस सरकार को हम देखे हैं, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आम लोगों से हम आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ भी लगे तो कोई बात नहीं, हमको क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम आप लोग के चैनल के माध्यम से हम आम जनता को, विशेष करके रांची के वासियों को, ग्रामीण क्षेत्र में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि रांची की विधानसभा, हम रांची विधानसभा के लिए हम आप आज सबसे निवेदन कर रहे हैं कि गलती से भी जाने अनजाने में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं महुआ माझी, जो जेएमएम और कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, गलती से भी उनको वोट नहीं दीजिए। नहीं तो आने वाला दिनों में आप अपना बेटा बेटी को नौकरी नहीं दे पाइएगा, विधि व्यवस्था लोन ऑर्डर नहीं दे पाइएगा, माँ बहन का इज्जत आबरू नहीं दे पाइए, रक्षा कर पाइएगा। बहुत सारा चीजों को देखते हुए आप अपना बहुमूल्य वोट एक बार आप माननीय सीपी सिंह को देकर भारी से भारी बहुमत से इसको जिताएं। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पूरा घुसपैठिया का जो है निकालने का काम किया जाएगा। और जितना आपका जो क्राइम हो रहा है, बलात्कार की घटना है, उस पर रोक लगेगी। प्रशासन
विधि व्यवस्था टाइट रहेगा, ताकि जो रांची के जो व्यवसायिक वर्ग में है उनको भी थोड़ा सुकून मिले, शांति मिले, उसको लगे कि हाँ हमारा प्रशासन टाइट है, अगर कोई हमको क्राइम करने भी आ रहा है तो तुरंत हम फोन किए, तुरंत प्रशासन पहुंचेगा। 5 साल इनका हम लोग देखे हैं, पूरा विधि व्यवस्था सारा इस सरकार रहने लायक है ये नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार हम हाथ जोड़कर प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट माननीय रांची के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और हमारे गार्जियन स्वरूप श्री सीपी सिंह को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी बहुमतों से जीत दिलाने का कार्य करें। आप सबों को हम एकदम कृतार्थ रहेंगे, एकदम गोड़ लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो देखा आपने कि जिस तरह से झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव जी के लगातार क्वेश्चनों और प्रश्नों को बेबाक होकर के उन्होंने जवाब दिया और उन्हें साफ तौर पर से कहा कि अगर अपने बेटा और बेटी के भविष्य उज्जवल चाहते हैं, उनको नौकरी चाहते हैं और उनका आने वाला कल जो अंधकार में है उसको उज्जवल की ओर ले जाना चाहते हैं, तो बीजेपी को वोट देकर के सीपी सिंह को लगातार 7वीं बार विजय बनाए और झारखंड के विकास की उस धारा में शामिल हो, जिससे 5 साल जिस तरीके के रुकावट हुई है विकास में, हर क्षेत्र में जितने तरह के लोग थे वो आज रोड पर हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार पिछले बार भी 2019 में जिस तरीके से झारखंड सरकार वादा करके आई थी सरकार में कि हम जिस तरीके के आप हमें वोट देंगे तो हम आपके सर जितने भी आपके छूटे हुए काम हैं वो हम आपको करके देंगे, ताकि हम आपके समक्ष हो सकें और आपके जो कार्य हैं वो हम सफल कर सकें। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, झारखंड और 5 साल पीछे चला गया है। इसको लेकर के आज सोमा उरांव जी लगातार कोशिश कर रहे हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि सीपी सिंह को वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाए। फिलहाल हम लगातार इनसे जुड़ते रहेंगे और इनके बातों को आपके तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। नीति 365 राजेश के साथ।